बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कुछ वाक़यात हम आपके सामने पेश करेंगे और उससे हमें कुछ बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पे थोड़ा बने रह करो। तो हजरत इब्राहिम नबिया व अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाद आने वाले तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाप हैं। उनकी कौम बाबिल के आसपास रहती थी, जो आजकल इराक का एक शहर है। उस वक्त वहाँ का बादशाह नमरूद नामी एक शख्स था। वो खुदाई का दावेदार था। या सारी कौम बुत परस्ती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, यही हम आपको कुरान पाक के अच्छे अच्छे वाक़यात, इबरतनाक वाक़यात आपके सामने पेश करते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन सुनने वाला होना चाहिए जो कि आपके दिल पे मोहर लगा दे, क्योंकि जब आप अपने दीन इस्लाम की, कुरान पाक की बातें सुनेंगे तो आपकी शायद ज़िंदगी और आखिरत दोनों संवर जाएगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी ज़रूर कर दिया करो और आने वाले हर वीडियो को जल्द से जल्द करने की कोशिश किया कर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद जिसका नाम आजर था, वो भी बुत परस्त था और सारी दुनिया कुफर शिरक में मुब्तला थी। ऐसे मौके पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। वो खालिस अल्लाह पाक की तौहीद की तरफ उन्होंने अपने बाप और कौम को दावत दी और उस बारे में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई। दोस्तों, इतनी तकलीफ उठाई क्योंकि जो नमरूद बादशाह था मेरे दोस्तों, आपके साथ बहुत बेकदरी, बहुत बेसलूकी की है उस नमरूद ने। क्योंकि दोस्तों, वहाँ पे जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो बाप था, वो उसके यहाँ जो नमरूद था, उसके यहाँ बुत बनाता था। तो लेकिन दोस्तों, यही होता है मेरे प्यारे दोस्तों, नबियों के घर में शैतान और शैतान के घर में नबी पैदा हो जाते हैं। यही एक कहावत है, एक मिस्र है दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, जब आपको ये सब बातें पता लगा, यानी कि नमरूद आपका मुनाजिरा हुआ, अपनी कौम को उन्होंने तरह तरह से समझाया और कायल किया, लेकिन कौम ने एक ना मानाबित परस्ती पर जमा रहे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया। दोस्तों, आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जिंदा डाल दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था उस जमाने का दोस्तों नमरूद का ये, और इतने खुश थे उसकी कौम। लेकिन जब अल्लाह ताला बचाने पे आता है अपने बंदे को, अपने महबूब को, अपने नफरमादार को, तो दुनिया में दोस्तों कोई चीज़ आग क्या है, ये हमें इबरत मिलती है मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि जब सच्चे दिल से तुम अपने रब को दोस्तों याद करोगे तो कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी हमारे नज़दीक नहीं आ सकती। इसी तरह अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जिंदा रखा और ऐसा रखा कि जैसे बहुत ही उनको आराम मिल रहा है। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, अपने वालिद से जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खिताब फरमाया, यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस नसीहत का जिक्र है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ, यानी कि जो कौम है, मैं तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूँ। लेकिन वो नहीं समझ पा रहे थे मेरे दोस्तों। आपने अपने बाप को सिरात मुस्तकीम की दावत दी, यानी कि सीधे रास्ते की, और बताया कि शैतान की इबादत ना करो, और ये भी फरमाया तुम जिस दीन पर हो उस पर कायम रहने से अल्लाह पाक की तरफ से अजाब पहुंच जाएगा। उनके बाप ने सारी सुनी अनसनी कर दी, यानी कि एक कान से निकाला, दूसरे कान से छोड़ दिया और कोई बात ना मानी, और सख्ती के साथ जवाब दिया कि अगर तू बाज ना आया तो तुझे जरूर संसार कर दूंगा, यानी कि अपने मुल्क से निकलवा दूंगा। यानी
पत्थर मार मार कर हलाक कर दूंगा और तो मुझे छोड़कर बिल्कुल ही अलहदा हो जा। ये उसके बाप के अल्फाज थे मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। तो मेरे प्यारे दोस्तों, और क्या थे वो लोग वहाँ पे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो मुख्तलिफ अनवानात से अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, उसकी जलील में सितारे परस्तों से भी खिताब फरमाया, जो सितारों को पूजते थे और सितारों को ही कभी सब कुछ मानते थे। तो उलामा इब्न कसीरा मुश्किल बदाया वल निहायास में लिखते हैं कि वे मिस्र और उसके आसपास के लोग 7 सितारों की इबादत किया करते थे। दमिश्क के 7 दरवाजे थे और हर दरवाजे पर एक एक सितारे की तस्वीर लगा रखी थी। उनकी इबादत करते थे और वहाँ मेले लगाते थे और भेंट और मंजारने चढ़ाते थे, यानी कि जो के ये भेंट चढ़ाते हैं किसी बकरी को ये का ज़ब्ह करके। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक चमकदार सितारा नजर आया। साहब रूह अल-मानी ने हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला से नकल किया है कि ये सितारा मुस्तरी था और हजरत कतावा की तरफ यूं मंसूब किया है कि ये सितारा ज़ोहरा था। बहरहाल जो भी सितारा हो, खूब चमकदार और रोशन था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे देख लिया तो उस वक्त जो सितारा परस्त मौजूद थे, उनसे बतौर फर्ज बख्शियत एक इल्जाम देने वाले मुनाजिर के यूं फरमा दिया कि ये मेरा रब है। खुद तो मोहत थे, गैरुल्लाह को रब नहीं मानते थे, लेकिन उनको आखिर में कायल करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया। वो सितारा कुछ देर के बाद छुप गया। ओ तो आपने फरमाया कि छुप जाने वालों और गुरूब होने वालों से मैं मोहब्बत नहीं कर सकता। जो छुप गया वो कहाँ उस काबिल हो सकता है कि उसकी इबादत की जाए। यानी कि दोस्तों, यहाँ देखो कितनी बड़ी बात कही है। तो अभी साफ साफ बात ना कही, हकीकत की तरफ इशारा फरमा दिया। उसके बाद चांद नजर आया जो बेनस्बत सितारों के बड़ा था और खूब ज्यादा रोशनी वाला था। उसको देखकर उसी पहले अंदाज के मुताबिक फरमा दिया कि ये मेरा रब है। फिर वो भी गुरूब हो गया। तो उस मर्तबा फरमाया कि अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत ना दी होती तो मैं गुमराहों में से हो जाता। जब सितारा गुरूब हुआ था तो फरमाया था कि मैं छुप जाने वालों को दोस्त नहीं रखता, यानी जो गायब हो जाए और ज़ाती तौर पर एक हाल पर बाकी ना रह सके, मैं उसे माबूद नहीं मान सकता। बात को अपने ऊपर रख कर कहा जो गुमराहों को दावत देने का बलीग तरीका है। उसमें उन लोगों पर तारीज़ थी कि तुम लोग अजीब हो, जिसे अपने ओर पर इख्तियार नहीं उसको माबूद बनाए हुए हो। क्योंकि पहली मर्तबा सितारा के गुरूब होने पर वो लोग किसी दर्जा में कायल हो चुके थे, इसलिए चांद के गुरूब हो जाने पर बात का रुख बदल दिया। मेरे प्यारे दोस्त, ये अपनी कौम को किस किस तरह से हजरत इब्राहिम दावत देते थे। तो दोस्त, यानी कि बातें उसमें भी बात को अपने ऊपर रखा और फरमाया मेरा रब मुझे हिदायत ना देता तो मैं गुमराहों में से होता। उसमें इशारा ये बयान फरमा दिया कि तुम लोग सितारा परस्ती की वजह से गुमराह हो। फिर जब सूरज निकला वो चमका और रोशनी में सितारों से चांद से बढ़कर था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को से कहा कि ये मेरा रब है, ये पहले दोनों चमकदार सितारों से बड़ा है। क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उसी दुनिया में रहते थे और रोजाना आफताब को भी देखते थे और उन्हें मालूम था कि आफताब से बड़ा और दूसरा कोई सितारा अपने वजूद, मादी और चमक दमक के एतबार से नहीं है और उसके बाद कोई बड़ा सितारा तलू होने वाला नहीं है। लिहाजा उन्होंने भी वो